आध्यात्मिक हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सूर्य पिंड घन है विराम, उसमें प्राणों का विस्कलन नहीं होता विराम। विस्कलन प्रकाश मंडल में होता है विराम। जो संवत्सर यज्ञ है उसी में प्राण विभाग होता है विराम। सूर्य प्राण घन है, प्राण प्रजानामुदीयतेव सूर्य विराम। ऋतु विभाग से सारे प्राण विस्कलित रहते हैं विराम। आकाश में सारे प्राणों का जमाव रहता है विराम। भिन्न भिन्न प्राणों के स्रोत परस्पर अलग होते हुए भिन्न भिन्न काम करते हैं विराम। संपूर्ण पदार्थों शरीर के धातुओं का निर्माण इन्हीं सौर प्राणों से होता है विराम। प्राणों की मात्रा ही पदार्थों की विचित्रता का कारण बनती है विराम। प्रत्येक प्राणी की शक्ति प्राणों के ही अधीन है विराम। इनका अधिष्ठाता सूर्य है विराम। विवस्वान सारे मंडल में व्याप्त है पूर्ण रूप से पेरा। सूर्य पिंड की प्राण विकृति तथा अथवा विस्कलन विवस्वान के संवत्सर मंडल में होती है विराम। इस विस्कलन के कारण साथ ही आदित्य है विराम। इसी से 6 ऋतुएं बनती है विराम। वास्तव में प्रत्येक वस्तु की ऋण भिन्न भिन्न होती है विराम। जिसकी ऋतु होती है उसमें ही वही वस्तु उत्पन्न होती है विराम। सूर्य में से निरंतर अनंत प्राण संवत्सर द्वारा पृथ्वी में आकर पदार्थों में परिणत होते रहते हैं विराम। इस प्रकार पार्थिव पदार्थ भी निरंतर सूर्याग्नि में आहूत होते रहते हैं विराम। इस आदान विसर्ग यज्ञ से ही सूर्य की सत्ता है विराम। देव प्राणों ने सूर्य के अविकृत स्वरूप को संवत्सर मंडल की काट छाट कर दी विराम। प्राणों को विस्कलित कर दिया विराम। ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार प्राणों को विस्कलित कर दिया विराम। ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार इस प्रक्रिया में विकृत होने वाले आदित्य विवस्वान ही है विराम। सूर्य से निकलकर अस्थि मांसदी प्राणों वाला जो एक संवत्सर व्याप्ति प्राणी है विराम, उसी का नाम विवस्वान है विराम। सारी प्रजा इसी विवस्वान की है विराम। अतः इसे मनवंतर का नाम वैवस्वत है पेरा। सृष्टि का पहला षोडश काल पूर्णावतार सूर्य ही है विराम। अतः सृष्टि का पिता है विराम। सूर्य के चारों ओर परमेष्टि लोक गोलोक है, जिसके स्वामी विष्णु है विराम। संपूर्ण सृष्टि विज्ञान सूर्य से ही बढ़ता है विराम। विष्णु ही सूर्य के पिता सोमलोक के अधिष्ठाता है विराम। निश्चित है कि अव्यय पुरुष का प्रथम विकास सूर्य ही है विराम। सूर्य ब्रह्मा तथा विष्णु की संतान है, देव प्राण है विराम। सूर्य के कारण 33 देवता उत्पन्न होते हैं विराम। वैश्वानर अग्नि पैदा होता है, देवराज इंद्र उत्पन्न होता है विराम। सूर्य के 2 मुख्य भाग हो जाते हैं विराम। ऊपर की ज्योति पर परमेष्टि से निरंतर सोम आहूत होकर अग्नि को प्रज्वलित रखता है विराम। उदर्व भाग अमृत लोक का अंग हो जाता है, अधोभाग छाया में आने से सोम वर्षण से वंचित रहता है विराम। अतः नीचे के मृत्युलोक का शीर्ष बन जाता है विराम। अव्यय पुरुष के हृदय स्थित अक्षर पुरुष की कलाएं भी
अमृताक्षर और मर्त्याक्षर रूप में जानी जाती है। विराम। पांचों कलाओं के नाम ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम ही रहते हैं। विराम। इसी कारण क्षर पुरुष की कलाएं भी अमृत मर्त्य के रूप में आगे बढ़ती है। विराम। अंतर इतना ही है कि अक्षर सृष्टि प्राण रूप है और क्षर सृष्टि वाक रूप। विराम। वाक सृष्टि का निमित्त कारण भी अक्षर सृष्टि ही है। विराम। अक्षर प्राण आधुनिक विज्ञान का ऊर्जा क्षेत्र है और क्षर सृष्टि पदार्थ सृष्टि है। पेरा। गीता प्रकृति की दो स्वरूपों की बात करती है, परा और अपरा प्रकृति। विराम। ये ही अक्षर और क्षर सृष्टि के रूप में है। विराम। अग्नि सोम का विस्तार है। विराम। अग्नि सरस्वती है और सोम है लक्ष्मी। विराम। व्यवहार में दोनों का मूल एक है। विराम। ब्रह्मा इन दो ही मार्गों से विस्तार पाता है, दो ही मार्गों से लौटता है। विराम। अग्नि में सोम की आहुति यज्ञ है। विराम। मातृस्वा वायु ही सोम का आधान करता है। विराम। मूलाधार स्थित गणपति प्राण ही यज्ञ करता बनते हैं। विराम। लक्ष्मी और सरस्वती यानी शब्द और अर्थ भी साथ रहते हैं। विराम। मकान शब्द भी है, वस्तु भी है। पेरा। प्रत्येक शरीर अग्नि सोमात्मक भी है। विराम। अर्धनारीश्वर भी। विराम। सरस्वती और लक्ष्मी रूप है। विराम। मंत्रों से निर्मित है। विराम। हमारे शरीर के चक्कर में वर्णमाला के अक्षरों से बने हैं। विराम। प्रत्येक महाभूत के बीज मंत्र भी अक्षर रूप होते हैं। विराम। शब्द प्रकाश आकाश भी एक ही है। विराम। वाणी ही अक्षर ब्रह्मा है। विराम। चारों वेद भी इसी अक्षर में स्थित है। विराम। शरीर ऋक है जो सारे अनुष्ठान करता है। विराम। आत्मा अक्षर है, इंद्रिया देव कहलाती है। विराम। जो आत्म तत्व को नहीं जानता वह शरीर से क्या लाभ उठा सकता है। विराम। सरस्वती अपने क्रम प्रज्ञा से बड़े भारी जल को वर्षा करके प्रकट करती है। विराम। जब प्रज्ञानों को अपने आधिपत्य में रखती है। विराम। उदक से अन्न और अन्न से सारे ज्ञान विज्ञान है। विराम। अतः सरस्वती सब पर अपने उदक के कारण आध्यात्मिक रखती है। विराम। अग्नि वायु आदित्य है। विराम। भृगु भी सोम वायु आप है। विराम। यही अंधकार रूप अत्रि है आवरण में। पेरा। परमेष्टि सोम में स्वयंभू के संवेदन से एक क्षेत्र में अप की सृष्टि होती है। विराम। स्नेहन पैदा हो जाता है। विराम। पुरुष भाव में भी कामेच्छा के साथ ही स्नेहन उत्सव हो जाता है। विराम। भृगु अंगिरा महल लोक में यज्ञ प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। अत्रि के तम में। विराम। मंथन से प्रज्वलित अग्नि का सोम का अप प्रक्रिया के अंत में शांत कर देता है। विराम। इस प्रक्रिया में वायु रूप भृग और यम रूप अंगिरा ही आगे बढ़ जाते हैं। विराम। मह की अंतरिक्ष ऋताग्नि और ऋतु सोम तरल से विरल भाव में आते हैं। विराम। यही सृष्टि प्रारंभ की मूल अवस्था है। विराम। रेत में स्थित बीज पर चढ़े सभी भाव अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। विराम। विरल भाव का सोम गर्भाशय में, विरल भाव अग्नि में अत्रि की उपस्थिति में आहूत होता है। विराम। मातृस्वा रूप वायु के प्रभाव से यह युगल डिंब तक पहुँचता है। विराम। अत्रि पर प्रतिबिंबित जीव पर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के अहंकार प्रकृति आकृति का अंश भी स्थायी भाव से छप
जाता है विराम। पुरुष रेत ही अत्रि रूप बाह्य को आवृत किया रहता है विराम। यह आहुति के साथ जलकर भृगु को ऋत भाव में प्रकट करता है विराम। ब्रह्मांड में सोम सूर्य की सावित्राग्नि में आहुत होकर प्रकाश रूप में प्रकट होता है पूर्ण विराम।